हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 71, जो बनाने में मैंने थोड़ा सा समय लिया ताकि वो आपको अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकूँ। इसकी एक शॉर्ट समरी भी आपको एक सिंपल 10 सेंटेंसेस के अंदर दे सकूँ। इसके लिए बेटा ये अभी 10 बजे अपलोड हो रही है। बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट इसलिए की जाती है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप काम कर सकें अपना समय पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर है आपका, एक प्ले है द प्रपोजल, जिसके प्ले राइट हैं एंटोन चेकोव। और देखिए यहाँ जो मेन करेक्टर्स हैं उनके नाम बताए गए हैं। इवान बीच में बेटा और सरनेम है, मैंने नीचे आपको मेन करेक्टर्स के नाम दोबारा भी दिए हैं। इवान लोमोव इज़ अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी। एक रिच बैचलर है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, कंवारा है और शादी करना चाहता है। नतल्या डॉटर है, नतल्या ये डॉटर है चुबुकोव की, चुबुकोव। हिमसेल्फ इज़ अ रिच मैन, वो भी एक रिच मैन है। ऑल थ्री करेक्टर्स क्वेरल ओवर ट्राइबल इश्यूज। तो ये तीनों ही करेक्टर्स एक छोटे छोटे इश्यूज पे आपस में लड़ते हैं। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है हमें प्ले में से और हमें आंसर करने हैं क्वेश्चंस। लेकिन बेटा उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सब एक बार इसकी स्टोरी की जो समरी है वो हम शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल 10 सेंटेंसेस में, जो मैंने अपनी क्लास में भी पहले कुछ बच्चे कर चुके हैं, कुछ बच्चों को कराया गया है क्लास में। मैंने इस तरह से ये एक्टिविटी कराई थी जो जम्बल्ड फॉर्म में सेंटेंसेस को दिया था बच्चों को आफ्टर डूइंग द चैप्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग द प्ले। तो उसके बाद जब बच्चों ने इसे अरेंज किया, ये वही पिक है जो अब मैं आपके सामने इसको एक बार स्टोरी, जो उसकी टाइमलाइन, जो उसका चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं द प्रपोजल, उसके बारे में एक आपको आउटलाइन मिल जाएगी ताकि आप बुक से पढ़ें तो आपको उसके लिए थोड़ा सा हेल्प मिले और आप आराम से उसे समझ सकें। तो देखिए देखिए बेटा, ये जो फर्स्ट है कि जैसे आपको बताया गया कि वो तीन करेक्टर्स है, लोमोव, नतल्या एंड चुबुकोव। लोमोव पेज अ विजिट टू हिज नेबर, पड़ोस में रहते हैं ये लोग। लोमोव आता है चुबुकोव के घर वियरिंग अ फॉर्मल ड्रेस सूट, जो उनके यहाँ का फॉर्मल ड्रेस सूट है वो पहन कर आता है। ही हैज़ कम विद अ प्रपोजल टू मैरी नतल्या बट गेट्स नर्वस एंड एक्साइटेड। अब क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम पड़ोसियों को मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। वो आता है फॉर्मल सूट में आता है, तो पहले तो शुभकोव जो है वो मिसअंडरस्टैंड करता है उसके फॉर्मल सूट से और वो आके कहता है आई नीड योर फेवर। तो जब कोई अगर आपसे बोले कि आपकी एक मदद चाहिए, तो मदद में पहले ही इंसान को ये लगता है कि शायद कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए या कुछ ऐसे रिसोर्सेज के लिए आया है ये। तो चुबुकोव पहले इसमें मिसअंडरस्टैंड करता है जो फादर है नतल्या का। और वहाँ पे नतल्या को जब वो बताते हैं, नतल्या को वो बताते हैं कि ये तो आपका इस तरह से ये आपके लिए शादी के पर्पस के लिए है। चुबुकोव सेंड्स हिज डॉटर नतल्या टू मीट लोमोव। अब चुबुकोव बाद में अंदर जाकर, नतल्या अंदर कहीं कमरे में है, उसको भेजते हैं कि आप उससे जाकर मिलिए। नतल्या को बताते हैं कि वो मिलने आया है लोमोव आपसे। और नतल्या को ये क्लियर नहीं होता एक्चुअली कि वो एक मैरिज प्रपोजल के लिए आया है। और वो उस बात पर ध्यान ना देके अपने पुराने कुछ झगड़े, जैसे बोथ ऑफ देम शाउट एंड क्वेरल ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मेडोज, एक चारागाह है उसकी ऑनरशिप वो किसका है, इस बात पे पहले दोनों बहस करते हैं, लड़ते हैं पूरी अच्छी। उसके बाद फॉरगेटिंग द मैरिज प्रपोजल, वो मैरिज का प्रपोजल जो है उसके बारे में तो सब भूल ही जाते हैं। देन चुबुकोव साइड्स हिज डॉटर। अब चुबुकोव भी क्योंकि उसकी बेटी के साथ हो रहा है तो वो इंसल्ट करता है लोमोव की और उसकी बेटी का साथ देता है। सेंड्स हिम आउट ऑफ हिज हाउस, उसको अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब व्हेन चुबुकोव टेल्स नतल्या दैट लोमोव हैड कम फॉर अ मैरिज प्रपोजल, शी वेल्स एंड आस्क हर फादर टू कॉल हिम बैक। अब जब चुबुकोव उसको बताता है नतल्या को कि उसको, जिसको इंसल्ट करके जब उन्होंने लोमोव को भेज दिया कि वो तो आपसे मैरिज करने के लिए, आप शादी के लिए आया था आपका हाथ मांगने, तो नतल्या इस चीज़ के लिए रिग्रेट करती है, वो परेशान हो जाती है और बोलती है कि उसे वापस बुलाइए किसी भी तरह से।
चुबुकोव कॉल्स लोमोव बैक टू मेक मैरिज प्रपोजल। अब चुबुकोव फिर से लोमोव को बुलाता है मैरिज प्रपोजल। अब किसी की आप इंसल्ट करोगे वो वापस जाता है और फिर उसको बुलाया जाता है कि आप आ जाओ और अब फिर से प्रपोज करो। तो वो बहुत गुस्से में वापस आता है। वो अभी भी देखिए वो जो गुस्सा है वो आर्ग्यूमेंट्स है, उसका इफेक्ट अभी होता है। नतल्या फील सॉरी। अब नतल्या सॉरी फील करती है, एडमिट करती है ऑक्सिन मेंडोज बिलोंग्स टू लोमोव एंड स्टार्ट टॉकिंग समथिंग एल्स। वो एडमिट मान लेती है कि हाँ ऑक्सिन मेडोज जो है वो लोमोव से बिलोंग करता है और वो फिर कुछ और बात करते हैं। देन अगेन फिर से वो बातें जब करना शुरू करते हैं वो फिर से लड़ना शुरू हो जाते हैं अपने डॉग्स के बारे में। एक के डॉग का नाम गैस है और एक का स्क्वीज़र है। वो डॉग्स को लेकर लड़ने लगते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, मेरा डॉग ज़्यादा अच्छा है। लोमो फाइनली फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। नटल्या वीप्स रोती है, थिंकिंग लोमोव हैज डाइड। नटल्या रोने लगती है और सोचती है कि वो मर गया और पापा से कहती है पापा ये आपने क्या कर दिया, डॉक्टर डॉक्टर हेल्प के लिए बोलती है। लोमोव कम बैक्स टू हिज सेंसेस। कुछ समय बाद जब वो अपने सेंसेस में वापस आ जाता है, उसे होश आ जाता है। Chubukov thrusts Natalia's hand into Lomov's hand and orders champagne to celebrate. तो चुबुकोव क्या करता है, चुबुकोव नतल्या का हाथ जो है वो लोमोव के हाथ में दे देता है और शैम्पेन ऑर्डर कर देता है। तो दोनों ही बाय नेचर ऐसे थे बेटा कि वो दोनों को पहले आर्ग्यूमेंट्स लड़ना शुरू हो जाते थे। तो ये तो था एक आउटलाइन ऑफ द स्टोरी। अब इसी का ही एक पैसेज हमें दिया गया है जिसमें नतल्या आर्स you can go on proving it for 2 days or end. You can go. Put on 15 dress jackets, but I tell you there are hours. I don't want anything of yours. I don't want to give anything of mine. So there. अब नतल्या यहाँ पे कह रही है, क्या कह रही है, ऑक्सिन मेडोज के बारे में कह रही है कि वो हमारा है और वो ये सोच रही है कि वो बड़ा ड्रेसअप होके आया है तो उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है, वो अपनी पर्सनालिटी जो उसकी अच्छी लग रही है तो उसको वो शो करके ये दिखाना चाहता है कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है और वो ऐसा नहीं है। ना तो वो अपनी कोई चीज़ आप उसे देना चाहती है और ना ही लेना चाहती है। वो ये कहती है बस मुझे इतना कहना है कि ऑक्सिन मेडोज हमारा है। वो उस चारागाह के बारे में बात कर रहे हैं। लुमोव नतल्या स्टेपनोवा। अब नतल्या स्टेपनोवा, ये जो स्टेपनोवा सरनेम जैसे हम लोगों के होते हैं इस तरह से है। आई डोंट वांट द मेडोज। वो कहता है मुझे मेडोज नहीं चाहिए, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। लेकिन मैं जो सिद्धांत की बात है मैं वो कर रहा। इफ़ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें वो प्रेजेंट दे दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जो बात सही है वो सही है। तो नतल्या आई कैन मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ। वो कहती है हाँ मैं भी दे सकती हूँ तुम्हें, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वो मेरी हैं, हमारी हैं। योर बिहेवियर वैन वेसलविच इज स्ट्रेंज। तो अब ये उनका पूरा नाम है वैन वेसलविच लोमोव। बड़ा अजीब है टू से दैट लीस्ट। अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज अ गुड नेबर, अ फ्रेंड। लास्ट ईयर वी लेंट यू our threshing machine, although on that account we had to put out of our own threshing till November, but you behaved to us as if we were gypsies, giving me my own land. Indeed, no, really, that's not at all neighborly, in my opinion. It's even impudent if you want to know. अब यहाँ पर वो क्या कह रही है कि नहीं मैं भी तुम्हें ये प्रेजेंट कर सकती हूँ क्योंकि वो मेरा है और ये जैसे तुम बिहेव कर रहे हो मेरे को बिल्कुल, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी तक ऐसे हम समझते थे हमेशा कि तुम एक अच्छे पड़ोसी हो, एक दोस्त हो। और लास्ट ईयर तो हमने तुम्हें अपनी थ्रेशिंग मशीन भी दे दी थी और उसकी वजह से हमने अपनी थ्रेशिंग जो थी अपनी फील्ड्स की वो नवंबर तक हमें टालनी पड़ी थी। और तुम क्या समझते हो कि ये लैंड जो है वो हमारा है। अगर तुम सही, और ये जो एटीट्यूड है तुम्हारा वो सही पड़ोसी होने के नाते एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। शेमलेस, शेमफुल, मतलब बिल्कुल ऐसे आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करना चाहती वो उसको जितना कहीं ना कहीं बेटा उसकी बेइज्जती कर रही है वो ये कह के कि तुम जो कह रहे हो बिल्कुल शेमफुल एक्ट है, तुमने बहुत गंदी बेकार बात की है, शर्म नहीं आती तुम्हें जो तुम इस तरह से बोल रहे हो। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चंस। हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतल्यास क्लेम टू लैंड। तो देखिए नतल्या जी ने जब क्लेम किया लैंड के लिए तो क्वाइट हैप्पी नहीं, उसको वो खुश नहीं हुआ था, वो एगिटेटेड, एंग्री हो गया था। और प्लीज विद क्लेम बिल्कुल भी नहीं, और स्कैर्ड, डरा भी नहीं था। तो यहाँ पे आंसर है एगिटेटेड।
choose the option that lists the set of statement that are not true according to the given extract. तो given extract के अकॉर्डिंग जो दिया गया हमें पैसेज, उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, हमें वो बताना है. टू स्पीकर्स आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड. बिल्कुल सही, वो आर्ग्यू कर रहे हैं, पीस ऑफ लैंड है जो ऑक्सिन मेडोज. नतल्या रिस्पॉन्स पोलाइटली टू लोमोव. बिल्कुल नहीं, वो पोलाइटली नहीं बोलती है उससे. इवान लोमोव एग्रीज दैट ऑक्सिन मेडोज बिलोंग टू नतल्याज फैमिली. नहीं, इवान लोमोव ने बिल्कुल ये एग्री नहीं किया था कि वो नतल्या की फैमिली से बिलोंग करता है. द टू फैमिलीज हैव नोन ईच अदर सिंस लॉन्ग. यस, क्योंकि देखो 1 साल पहले थ्रेशिंग मशीन भी दी थी और उससे पहले भी काफ़ी समय से एक दूसरे को वो जानते थे. लास्ट ईयर चुबुको फैमिली लेंट देयर थ्रेशिंग मशीन टू लोमोव. तो लास्ट ईयर चुबुको फैमिली ने जो थ्रेशिंग मशीन थी वो लोमोव को दी थी. बिल्कुल सही है. तो हमें बताना है कौन से ट्रू नहीं है. तो हमारा सेकंड और थर्ड जो ट्रू नहीं है वो ऑप्शन आता है बेटा बी में. तो हमारा सेकंड और थर्ड जो था वो ठीक नहीं था, तो वो बी में ऑप्शन में आ रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू. तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल से सिनोनिम नहीं है, उससे मेल नहीं खाता उसका मीनिंग. तो बेटा एक्टिंग इन अ जस्ट मैनर बिल्कुल ठीक. डूइंग व्हाट इज़ राइट, ये भी वही है कि आप सिद्धांतों पे बात कर रहे हैं, क्या सही है उस पर बात कर रहे हैं. एक्टिंग इन एन एथिकल मैनर, जो सही तरीका है उसमें काम करने पे. और एक है अगेंस्ट द रूल. तो हमारा आंसर क्या होगा, अगेंस्ट द रूल, क्योंकि हमें क्या चाहिए जो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता है, नॉट कॉरेस्पॉन्ड. तो हमारा आंसर हो जाएगा अगेंस्ट द रूल. देन क्वेश्चन, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लोमोव्स विजिट. तो चुबुकोव को किस चीज़ की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके आने के बारे में, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी लोमोव के आने के बारे में. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज इवान लोमोव क्लियरली फील सम प्रेशर टू मैरी सून. उसको लगता है कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, उस पर प्रेशर है. देखिए बेटा, एक तो सोसाइटल प्रेशर है, एक उसके ऊपर खुद के लिए उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी एज फैक्टर है, वो भी एक प्रेशर है उसके लिए कि वो 35 ईयर्स का हो चुका है. और उसकी जो कई बार कंडीशन है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसको कोई एक चाहिए लाइफ पार्टनर जो उसकी केयर कर सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इमेजिन द नतल्या एंड इवान लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट हैपन बिटवीन देम. दे डिसाइड टू अपोलोजाइज, राइट फ्रेंडली डायलॉग बिटवीन देम. तो अब उनके बीच में हमें फ्रेंडली डायलॉग्स लिखते हैं. जो आर्ग्यूमेंट्स उनके बीच हुए उसके बाद वो एक दूसरे से सॉरी फील कर रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगने के लिए. और उसके बाद फ्रेंडली डायलॉग्स, एज अ फ्रेंड वो कैसे बात करेंगे वो डायलॉग्स आपको लिखने हैं. और बेटा ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हमेशा ही हमें याद रखना है कि टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर. बेटा ये गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि अभी देखिए कोविड-19 तो चल ही रहा था, अब कोविड-20 भी ब्रिटेन में आ चुका है, यानी कि अभी भी कोविड जो वायरस है वो एक्टिव है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है. तो अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को बचा सकेंगे. प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. और ये हम सबका कंट्रीब्यूशन है कि जितना हो सके हम सब अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोविड को फैलने से रोक सकेंगे और आने वाला समय जो होगा वो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा, इसी आशा के साथ. तो देखिए अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के जो आंसर्स हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है, सबसे पहले जैसा मैंने आपको कहा था कि आपके जो मेन करेक्टर्स हैं, तो हमारे 3 मेन करेक्टर्स हैं, इवान, वेसिलविच, लोमोव. तो ये इसलिए मैंने बीच में बताया आपको जो एक्चुअल पूरा नेम है, ताकि आपको अगर पूरा नाम पता होगा तो वेसिलविच अगर सिर्फ आ जाता है तो ये लोमोव का नेम का पार्ट है. देन चुबुकोव नतल्या के फादर, और नतल्या स्टेपनोवा जो कहा गया है वो भी इस नतल्या का सरनेम है. तो ये 3 ही हमारे मेन करेक्टर्स हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड दैट द विजिट ऑफ लोमोव. अब विजिट ऑफ लोमोव के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई थी चुबुकोव को. तो देखिए चुबुकोव मिसअंडरस्टैंड्स द विजिट ऑफ लोमोव दैट ही हैड कम टू बोरो सम मनी. उसे लगा कि वो कुछ पैसे मांगने आया है फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ हिज अटायर, जो उसने कपड़े पहने हुए थे उसके ड्रेसिंग सेंस से. ही केम
as he came in his evening jacket with gloves in hands and asked Chubukov for a favor. क्योंकि उसने आके कहा मुझे एक आपसे फेवर चाहिए, और वो बड़ा वेल ड्रेस्ड होकर आया, ड्रेसअप होकर आया था, तो उसे लगा कि ये फेवर ज़रूर कोई ना कोई रिसोर्सेज या कुछ पैसे वैसे मांगने के लिए आया है चुबुकोव, जो लोमोव है चुबुकोव के घर में. Then Ivan Lomov clearly feels some pressure to marry soon. What are the reason that he mentions? तो जो लोमोव है उसको अब कुछ प्रेशर्स फील हो रहे हैं कि उसे अब जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए. तो वो कौन से प्रेशर हैं? लोमोव इज़ 35 years old. तो वो 35 साल का हो चुका है, वो 35 वर्ष का है. ही सफ़र्स फ्रॉम पैल्पिटेशन. पैल्पिटेशन क्या है? उसकी एकदम से दिल की धड़कन बढ़ जाती है. आपने जैसे चैप्टर में भी देखेंगे कि वो एकदम से परेशान हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है. ही डज़ नॉट स्लीप वेल. वो ढंग से सो भी नहीं पाता है. एंड गेट्स अपसेट ईजिली. और बहुत जल्दी परेशान हो जाता है. ही फील्स दैट इट इज़ द क्रिटिकल एज टू गेट मैरिज. तो उसे अब ऐसा ये फील हो रहा है कि अब उसे ये क्रिटिकल एज है और उसे अब शादी कर लेनी चाहिए. नाउ ही शुड लिव क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ. और उसे अब एक शांत और रेगुलर जो नॉर्मल लाइफ है वो लीड करनी चाहिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा आपका, इमेजिन दैट नटालिया एंड लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्ग्यूमेंट दैट हैपन बिटवीन देम. जो उन दोनों के बीच में वो झगड़ा हुआ, वो आर्ग्यूमेंट के बाद उन्होंने डिसाइड किया एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए. दे वॉन्ट टू अपोलोजाइज. राइट फ्रेंडली डायलॉग्स बिटवीन देम. अब उनके बीच में फ्रेंडली डायलॉग्स आपको लिखने हैं. आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम लिखना. सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए लिखे गए हैं. आप कुछ भी और ऐड कर सकते हैं. शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस बनाइए. टेक केयर ऑफ द ग्रामर. स्मॉल सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपकी गलतियाँ कम से कम होंगी. सिंपल सेंटेंसेस बनाइएगा. नतल्या, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर मिस्टर लोमोव. Yes, now I remember that Oxen Meadows belongs to Lomos. Please forget all arguments. तो क्या कहा नतल्या ने? आई एम सॉरी, मेरे बिहेवियर, मेरे जो मैंने व्यवहार किया उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ. और हाँ, मुझे याद आ रहा है कुछ कि जो ऑक्सन मेडोज है वो लोमोव से ही बिलोंग करता है. प्लीज़ फॉरगेट करिए ये जो हम लोगों की बातचीत हुई, जो हम लोगों ने इस तरह से ये जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स थे, प्लीज़ उसके लिए मुझे सॉरी फील करा उसने. देन लोमोव ने क्या आंसर किया बेटा? लोमोव, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. यही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली वो बिलोंग मुझसे करता है. उसने कहा ना मैं तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगा. आई डोंट वांट एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल. मैं तो सिर्फ एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल मतलब वो बात कर रहा हूँ जो सही है. मुझे मेडोज चाहिए नहीं. एक्चुअली ऑक्सन मेडोज के लिए लालच नहीं था उसको. उसका तो पर्पज़ यहाँ पर वो मैरिज के लिए प्रपोज करने आया था. नतल्या, प्लीज़ हैव अ सीट. प्लीज़ बैठिए. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. आप क्या लेना चाहेंगे? लोमोव, नो थैंक्स. नहीं, कुछ नहीं. लेट अस. बेटा अस के बाद यहाँ आपका वो आ जाएगा, स्पेस डाल दीजिएगा. लेट अस फॉरगेट ऑल. चलिए सब कुछ भूल जाए. हैव अ न्यू बिगनिंग. एक नई स्टार्ट करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं. नतल्या, येस डियर. बिल्कुल, ये हाँ प्रिय, यही तो वो चाहती थी. तो यस डियर, बड़े प्यार से उसने कहा. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट. कहती हाँ, मैं भी बस यही सोच रही थी. क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि उसके पापा ने उसे बताया कि वो प्रपोज करने के लिए आए थे और उनकी हीटेड आर्गूमेंट्स हो गई. तो बेटा इस तरह से आपको भी करना है. आपको भी सेंटेंसेस बनाने हैं. जस्ट ये आपको एक आइडिया दिया गया है. आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करके कोई भी डायलॉग्स लिख सकते हैं. ऑल द डायलॉग्स आर करेक्ट. सिंपल सेंटेंसेस और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा. चैप्टर को बुक से ज़रूर पढ़िएगा. मैंने कोशिश की आपको चैप्टर की आउटलाइन देने की भी, क्वेश्चंस को भी सिंपल और बनाने की, अट्रैक्टिव बनाने की, ताकि आपका इंटरेस्ट हो. कलरफुल करने की कोशिश की ताकि आप अच्छे से उसे पढ़ें, इंटरेस्टिंग वे में आप उसको ग्रास्प कर सके. सो कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Be in touch by subscribing the channel and pressing bell icon. बेटा अभी भी जैसे 10:30 बज गए हैं और ये आज की वर्कशीट है, तो सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो मेरे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे. स्कूल के भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनअवॉइडेबल हो जाती है. तो कोशिश यही रहती है कि जिस दिन की वर्कशीट है उस दिन सुबह किसी भी तरह से वो अपलोड हो जाए. तो प्लीज़ आप टच में रहिए ताकि जैसे ही वीडियो आप अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आए
और आप समय पर अपना काम कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।